ہے तुम में कोई सलाहुद्दीन जो दोबारा मस्जिद अक्सा को बहाल कर सके? खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ, आज भी मस्जिद अक्सा इंतजार कर रही है किसी सलाहुद्दीन। वो तो होगा, हम मायूस नहीं, नहीं इकबाल ना उम्मीद, अपनी किस्त वीरा से जरा नम होते मिट्टी बड़ी जरखेज़ चाहते। उम्मत में है सलाहियत, अरे आप ही में से है जो सलाहुद्दीन बन सकता है। हो ये रहा है कि हमको बनने नहीं दिया जा रहा है। एक बात याद रखो, जैसे मसाला जात तो तैयार है, अब उनको एक सही प्रोपोर्शन के साथ तरकीब देकर देग में उड़ेलना है और बेहतरीन बिरयानी तैयार करना है, वो बनने नहीं दिया जाता है। इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ये जो झगड़े बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, फुला फुला, तंजीम, तहरीक, जमाते, ये क्या तमाशा है भाई? ये किया गया ना, उस्मानी सल्तनत का शिराजा ऐसे ही बिखेरा गया। अरबों को बताया गया कि तुम तो अरबी हो और हुकूमत का सारा ठेका तुम्हारे जिम्मे होना चाहिए। ये क्या तुमने तुर्कों को मान लिया? असबियत। बस फिर एक फिजा बनी, तुर्कों में और अरबों में हुई, शिराजा बिखर गया। लॉरेंस ऑफ अरबिया नामी शख्स ने सबको ऐसा लड़ा दिया। एक चीज तो है कि हम लड़ते बहुत अच्छा है, माफ करना, बहुत शानदार लड़ते हो। हमारे अपने मदारिस की लाइन में एक जुमला हम कहते हैं जिसका तर्जुमा ये बनता है कि हम इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि हम आपस में मुत्तफिक नहीं है। ठीक है, इस पर हमारा बिल्कुल इत्तेफाक है। क्या हो गया इस उम्मत को पता नहीं भाई, बड़ा रोग लग गया। उसकी वजह भी है, ऐसे नहीं कि आप सोचिए कि अब क्या हुआ। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत, मौत से नफरत। अरे मौत तो तोहफा है हमारे लिए, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। धुनीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, तो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। हमारे लिए तो तोहफा है, अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। हम तो जीते हैं मरने के लिए, ये जुमला याद रखिएगा, मैं मर जाऊँ ना तो याद करना। हम तो जीते हैं मरने के लिए। बोलो भाई, जीने के लिए जीते हैं क्या? हम तो जीते हैं मरने के लिए, कि मरने के बाद का मसला अच्छे से हल हो जाए। ये जिंदगी का मकसद है हमारी। तो कब तक नफरतें करोगे, कब तक लड़ोगे, कब तक फिरका बंदियां करोगे? रहो ना अपने अपने मसलक पर, मसला नहीं है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, और ये नाम सुनकर भी बाज़ लोग चिढ़ जाते। चिढ़ना नहीं चाहिए, आप अपने स्कॉलर्स को फॉलो कीजिए, हम अपने स्कॉलर्स को करते हैं। आप जिनको अपना बड़ा समझते दीन के बाद से उनको फॉलो कीजिए। इसीलिए तो हजरत का जुमला बहुत वेल बैलेंस लगा मुझे, बहुत नफा तुला, कि अपने मसलक को छोड़ो मत, लेकिन दूसरे के मसलक को छेड़ो मत। उम्मत में इत्तेहाद इस तरह से पैदा हो सकता है, लेकिन नहीं मैं जो कर रहा बस वही, तो इससे कभी भी इत्तेहाद नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे दरमियान, बल्कि 80% एहतियासी भी अगर कहो तो कॉमन है, मुश्तरक है। जितने भी झगड़े हैं ना जुजियात में, यहाँ बांधना कि नहीं बांधना, वहां बांधना कि नहीं बांधना, कि बांधना कि नहीं बांधना, जोर से बोलना कि धीरे से बोलना, कितने जोर से बोलना कितने धीरे से बोलना, 20 पढ़ना कि 8 पढ़ना, पैर ऐसे रखना कि ऐसे रखना, जुजवी चीजें भाई। मैं वो नहीं कह रहा हूँ खड़े होकर पढ़ना कि बैठ के पढ़ना। भाई दुरूद तो पढ़ रहे हैं ना, हुजूर पर सलाम और दुरूद तो पढ़ ही रहे हैं, हर नमाज में अल्लाह पढ़वा रहा है और हम भी पढ़ रहे हैं खुशी से। उस करीम आका का और रऊफ रहीम पैगंबर का हम पर एहसान है, पूरी इंसानियत पर एहसान है। करोड़ दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिराम, उनके बगैर तो हमारा पत्ता नहीं हिले। हुजूर का एहसान है हम पर, हुजूर के एहसानात के साए तले दबे हम। अगर हुजूर का एहसान ना होता तो मुसलमान ना होते। हाँ, अल्लाह बाद में मिला, पहले रसूलुल्लाह मिले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह ने बताया कि अल्लाह है, तो हमने अल्लाह को पाया। अगर रसूलुल्लाह न मिलते और उन पर ईमान नसीब ना होता तो अल्लाह कहाँ से मिलता? ये बात याद रखो। तो ये जो इख्तिलाफात और झगड़े हमारे खामखा के झगड़े, इसलिए अकबाल ने कहा मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात की होते जो मुसलमान भी एक। फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बात है? अखबार को पढ़ा कीजिए, एक साहब लिखते हैं एशिया एक्सप्रेस में, सफर नंबर 4 वगैरह पे आता है, बयान इकबाल, आम फहम तशरीह भी होती है, पढ़ लिया करे कभी कभार। अल्लामा इकबाल इस जमाने के जिंदा शायर है, जो इमाम मेहदी के ज़ुहूर तक चलने वाले हैं। कलाम इकबाल याद रखो, अल्लामा इकबाल को भी अल्लाह ने चुना था। तो ये जो हमारे झगड़े हैं ना, ये जुज़वी है, इसको खत्म कीजिए खुदा के वास्ते। आपस में मोहब्बत को बांटिए, इकराम कीजिए। जो जिस तहरीक, तंजीम, जमात और इससे लगा हुआ है, लगने दीजिए ना, वो अल्लाह वास्ते लगा है। मैंने कहा ना, हज़रत थानवी को बड़ी बैलेंस बात लगी मुझे, इसलिए नकल कर रहा हूँ फिर से, कि अपना मसला छोड़ो मत, लेकिन दूसरे के मसला को छेड़ो मत। खामखा एक दूसरे में इंटरफेरेंस करोगे तो तनाज़ा बढ़ेगा और इसी में उलझ कर रह जाओगे।